गाइस मेंटोर सुनील, आज आपके कमेंट्स लूँगा मैं। उसमें मोहम्मद आरिफ कुरैशी का कमेंट आएगा और उसके बाद सोनिया का कमेंट आएगा। सोनिया के एक दो कमेंट्स हैं, उनको लेंगे। उसके बाद बबाई का कमेंट आएगा। फिर अमृत वार्ष्णिक का कमेंट आएगा। उसके बाद हिमांशु शर्मा का कमेंट आ सकता है। ए श्रीवास्तव का कमेंट आ सकता है। जरहान सैयद का कमेंट आ सकता है। धारा व्यास का कमेंट आ सकता है और कोई यूज़र है उनका कमेंट आ सकता है। उसके बाद कोई और यूज़र के नाम से है, उनका कमेंट आ सकता है। तो ये सारे के सारे कमेंट्स हम कवर करेंगे। जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। इसलिए आप एक काम करिए, सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए और अगर आपके मन में भी कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से सारे वीडियोस बनते हैं। और जैसा कि चैनल का पंच लाइन है, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। फटाफट से कमेंट लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिलता है। बात करते हैं मोहम्मद आरिफ कुरैशी के कमेंट पर। सर, मेरा बेटा जब पैदा हुआ उसके ठीक 12 दिन के बाद उसने रोना बहुत स्टार्ट कर दिया। सारी सारी रात रोता था। बस मेरी गोद में या झोली में रहना पसंद करता था। बट जब 3 मंथ्स का हुआ सबके पास जाने लगा, पर बाहर कहीं ले जाते थे तो रोता बहुत था। कपड़ों से भी एलर्जी होती थी। सब चीज़ें टाइम के साथ बेटर हुई। 1 साल में काफ़ी बातें समझने लगा। मेरी छोटी छोटी कमांड्स फॉलो करने लगा। देन मैंने अगेन कंसीव कर लिया। 8 मंथ के बाद खाने में बहुत तंग करने लगा। स्क्रीन दिखाकर खिलाती थी। उसके वक्त के साथ स्क्रीन टाइम बढ़ता चला गया और 20 मंथ का था तब दूसरा बच्चा भी आ गया। मैंने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया। 2 साल का हुआ तब सडनली वो जो वर्ड्स बोलता था बंद कर दिया। फिर इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया, गोल गोल घूमने लगा। पहले नहीं करता था ऐसे। सर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये क्या है, वर्चुअल या क्लासिक, समझ नहीं आ रहा। मैं दूसरे बच्चे को लेकर के भी बहुत टेंशन में हूँ। डेफिनेटली जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, पहली बात दोनों बच्चों में गैप बहुत ज़्यादा कम था। यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि एक बच्चा ऑलमोस्ट 3 साल का हो जाए तो दूसरा बच्चा आए, ताकि आप 3 साल में बच्चे की, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी सोशल कम्युनिकेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। मैं अपने एंगल से बोल रहा हूँ। कई बार कुछ मज़हब को लेकर के चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों पे बिल्कुल मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं कमेंट कर रहा हूँ। और अगर कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकली है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं साइंटिफिक एंगल से, मैं डॉक्टरी वाले एंगल से बोल रहा हूँ कि 3 साल का डिफरेंस होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। वो बोलने लगता है, सोशलाइज करने लगता है, इमोशनल एक्सप्रेशन देने लगता है। तब दूसरा बच्चा आना चाहिए। उसके साथ साथ जब इसको प्लान किया गया, उसके साथ इसकी जो स्क्रीन टाइम इसको दिया गया और इसका ये जो रोना धोना था, सोशलाइज ना करना था इनिशियली, वो सब चीज़ें इंप्रूव हो गई। लेकिन यहाँ जो गलती आपसे हुई है वो है स्क्रीन, और उसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसको अभी हम लोग लेकर के ठीक करना चाहते हैं तो इसकी कुछ वीडियोस मुझसे शेयर कर लीजिए, ताकि हम लोग एक डायग्नोसिस बनाएं और आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दे सके। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे बैठ के आप ठीक कर सकते हो। चलिए दूसरा कमेंट ले लेते हैं। सोनिया पूछ रही है कि हाउ टू नो इफ चाइल्ड इज हैविंग कॉन्क्रीट लर्निंग, व्हाई डू स्क्रीन अफेक्टेड शो बिहेवियर्स लाइक बाइटिंग, रनिंग एंड जंपिंग। सोनिया, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा पूरे फोकस के साथ चीज़ों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जब वो कॉन्क्रीट लर्निंग का क्या मतलब है? तो कॉन्क्रीट लर्निंग का मतलब है कि वो अपना जो कुछ भी उसने लर्न किया है, उस सभी लर्न बिहेवियर्स को, चाहे वो उसके स्पीच के बिहेवियर्स हैं, कम्युनिकेशन के बिहेवियर्स हैं, सोशलाइजेशन के बिहेवियर हैं, इमोशनल बिहेवियर हैं, उसमें आपको एक सेंसिबिलिटी नज़र आएगी। जब उसमें एक सेंसिबिलिटी आपको नज़र आती है तब आप समझ लें कि कॉन्क्रीट लर्निंग हो रही है। जब बिजार बिहेवियर होता है टोटली, यानी बच्चा अपने आप को प्रॉपरली सीखने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कॉन्क्रीट लर्निंग नहीं हुई। कॉन्क्रीट लर्निंग होती है जब आपका बच्चा मैच्योर हो गया, जब आपके थेरेपिस्ट ने बोला कि अब सब चीज़ें ठीक हैं, तो तब आपको जज करना होता है। उसके पहले आपको सिर्फ काम करना होता है
और स्क्रीन अफेक्टेड जो है इस तरह के बिहेवियर्स इसलिए शो करते हैं, बाइटिंग, रनिंग और जंपिंग के, क्योंकि इन्होंने इतने सारे कार्टून्स देख लिए होते हैं कि वो उन सारी इमेजिनरीज उसकी उनके आसपास घूमती रहती हैं, इमेजिनेशंस घूमती रहती हैं। उस इमेजिनेशन की वजह से, उन इमेजिनेशंस की वजह से क्या होता है कि बच्चा एक्साइटमेंट में रहता है। उस एक्साइटमेंट को कर्ब करने के लिए उस जो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट और हाइपर एक्टिविटी रहती है, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी, उसकी वजह से वो बाइटिंग करता है, रनिंग करता है, जंपिंग करता है, जस्ट अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन का यही तरीका है। मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये वीडियो लंबा हो गया। दूसरे वीडियो में बाकी के बचे हुए कमेंट्स ले लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो लोग रह गए हैं उनके कमेंट अगले वीडियो में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।